नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कैरियर प्रेशर को लेकर के कुछ बातें की थी। कैरियर प्रेशर से भी पहले या उसी का एक पार्ट कह लीजिए, जिसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स किसे कहते हैं? हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या होते हैं, कैसे लोग हो जाते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। और ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कोई नया वर्ड नहीं है, यह काफ़ी पुराना वर्ड है। सबसे पहले या 1969 में इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। एक बुक थी, पेरेंट्स एंड टीनेजर्स। पेरेंट्स एंड टीनेजर्स बुक में लिखा गया था कि कुछ एक पेरेंट्स, जिसमें टीनेजर्स ने कहा था कि कुछ एक पेरेंट्स उनके आसपास हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। उसके बाद ये वर्ड 2011 में डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया। और आपको ये हाल फिलहाल की एक मूवी आई थी, काजोल की मूवी थी हेलीकॉप्टर इला, जिसमें इला के किरदार में काजोल थी और वह बच्चों पे ध्यान रखने के लिए प्रोटेक्टिव पेरेंट बन करके वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं, दाखिला लेती हैं, जिससे कि वह बच्चों पे ध्यान रख सके। अब ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं क्या, और क्यों हेलीकॉप्टर पेरेंट्स आज के माता पिता बहुत ज़्यादा बनते हैं, इस वीडियो में हम आगे इसको देखेंगे। और इससे नुकसान क्या है, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने से नुकसान क्या है, क्योंकि इसका जो नुकसान है वह कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। इसमें इस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं कहीं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम 20% अच्छी बात इसको मानते हैं तो 80% एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होना कहीं से भी बेहतर नहीं है। विशेषकर जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनते क्यों हैं, बात यहां आती है कि हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्यों बन जाते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर के एक डर होता है, और जिस डर के कारण आज के माता पिता हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाते हैं। मॉन्टेसरी में एडमिशन के लिए स्कूल में नामांकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसको ग्रेड कैसा मिलेगा, इसके लिए उस बच्चे के एकदम आसपास घूमते रहते हैं। उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने का मौका ही नहीं मिलता है। दूसरी बात है, पेरेंट्स खुद को उपेक्षित महसूस करना। पेरेंट्स अपने अगर बचपन की अवस्था में उनको या ज़्यादा लाड़ दुलार और केयर नहीं मिला है, तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इस तरह की फीलिंग ना आने दें और ज़्यादा लाड़ दुलार हमें इसको दे, ताकि ऐसा फील ना करे। कुछ लोगों को चिंता होती है, बच्चों की चिंता। कुछ माता पिता अपने बच्चे को उदास देखते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए माता पिता हर कोशिश करते हैं, और वह यह भूल जाते हैं कि दुखी होना, उदास होना जीवन का एक हिस्सा है। और ये बच्चे को भावनात्मक रूप से डेवलप और अधिक लचीला बनाने में मदद करता है। जैसे दुखी होना, उदास होना, जो फीलिंग्स कहते हैं ना, वो बच्चों के अगर इन फीलिंग्स को लेते हैं, जो आप आजकल अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, तो भावनात्मक रूप से डेवलप और अधिक लचीला बच्चा बन पाता है। अब दूसरे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स का प्रभाव क्या रहता है, कैसे लोग नए नए हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन जाते हैं। तो
दूसरे पेरेंट्स को जब वो देखते हैं, जैसे विद्यालय के गेट पर अगर अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं, वहाँ दूसरे पेरेंट्स को जब वो देखते हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स को जब वो देखते हैं, तो उनके अंदर यह भावना डेवलप होती है। कुछ हद तक हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि इसके फायदे हैं। इसका फायदा एक ये है कि बच्चा अधिक खुशी महसूस करता है। अब खुशी महसूस होने से क्या है कि बच्चा अपने जिंदगी में हो सकता है कि चांसेस बढ़ जाता है कि वह ज़्यादा अच्छा करे। पेरेंट्स और बच्चों के बीच बॉन्डिंग जैसी चीज़ें बनती हैं। हालांकि इस तरह का मॉडर्न पेरेंटिंग अभी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कई सारी जो स्टडीज़ है वो बताती है कि ज़्यादा भागीदारी से बच्चों को असफलताओं और चुनौतियों से लड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हम बहुत नज़दीक से देख रहे होते, बच्चा खुद से उस चीज़ों पे नहीं सोच पाता है। वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसका नुकसान क्या है। बहुत लंबी सी लिस्ट है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने के नुकसान। तो दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने का प्रयास ना करेंगे। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का हर जगह मौजूद होना बच्चों को अपने दम पे कुछ करने से रोकता है। जब आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं और उनके आसपास मंडराते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को अपने दम पे कुछ करने से आप उसको रोकते हैं। हर जगह हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बच्चों के हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं, उन्हें परेशानियों में पड़ने नहीं देते हैं। इससे किसी भी निगेटिव चीज़ से बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है। जैसे कि आप उसको सेव कर दिए ना, तो निगेटिव जो चीज़ें हैं उससे बच्चा लर्न नहीं कर पाता है, और वही चीज़ें जब बाद में बच्चा बड़ा होता है तो उसको सोसाइटी में फेस करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बच्चों में स्ट्रेस होता है, घबराहट होती है, उन्हें हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो सोच नहीं पाते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, अगर आपने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग दिया है तो बच्चे को क्या होगा ना कि जब आप कहीं अकेले भेजेंगे, पहली बार हॉस्टल भेजेंगे, पहली बार शहर से बाहर जाएगा, तो उसको घबराहट होगी। वह डिसीजन मेकर जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे के सभी छोटे मोटे काम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में पेरेंट्स खुद कर देते हैं, जिससे कि बच्चा विषम परिस्थिति में जीना नहीं सीख पाता है। अब आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो कैसे हम निर्णय करेंगे? बच्चों के झगड़ों में क्या आप खुद भी झगड़ लेते हैं? बच्चों का स्कूल होमवर्क क्या एक एक लाइन खुद बैठ के आप कराते हैं? क्या हर जगह आप बच्चों का उंगली थामे चलते हैं? कभी कभी आप अपने बच्चे के ट्रेनर को भी ट्रेन करने की प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षकों को भी आप, अगर शिक्षक को इसको डांट देता है तो आप उसको ज्ञान देते हैं, ट्रेन करने का प्रयास करते हैं। आप अपने बच्चों को खुद कुछ नहीं करने देते हैं। बच्चों के सारे काम आप खुद करते हैं, जैसे उसका टाइम टेबल बनाना, उसका स्टडी सही करना। बच्चों को परेशानी में नहीं पड़ने देते हैं, बच्चों को हारने नहीं देते हैं, चाहे वह मामूली ही गेम क्यों ना हो। हार और जीत जीवन का दो पहलू है, और अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंट हैं तो आप उसको हारने नहीं देते हैं। और सबसे ज़रूरत है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को बंद करने की। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को बंद करना अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले बच्चों के ऊपर मंडराना बंद कीजिए। एकदम से आज से बंद कर दीजिए मंडराना। आप अपनी चिंताओं को बच्चों पे नहीं डालिए। अगर आप कहीं चिंतित हैं तो उसको बच्चों पे डालना बंद कर दीजिए।
मॉडरेशन में ही बच्चों पे प्यार जताएं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने, कैरियर प्रेशर के वीडियो में मैंने कहा था, बच्चों का लेबल या तुलना मत कीजिए। जैसे तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत फनी हो, तुम वो तुमसे बेहतर है, या तुम उससे बेहतर हो, उसको तो कुछ नहीं आता या तुमको कुछ नहीं आता। इस तरह की जो तुलनाएं हैं वो ना करें। बच्चा अगर अपने लिए कुछ अलग चुनता है, सपोज आज आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, बच्चा कहता है कि नहीं मैं बर्गर खाऊंगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को सब ज़्यादा अटेंशन देना मत कीजिए। ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, उसकी बातों को आप पूरा सुनिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है। लेकिन बच्चा जब बहुत चीज़ों को लेकर आपके सामने आता है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गिर गया है तो उठ जाएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से जज कर सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं या नहीं। धन्यवाद।